एक समझदार और बावकार औरत मुश्किल हालात में भी अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करती है। चाहे हालात उसकी अपोज़िट डायरेक्शन में ही क्यों ना चल रहे हों, वो हर उस चीज़ को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करती है जिसको किसी लम्हे उसने बेकार जाना था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। महीना शुरू हो चुका है और महीने के शुरू में ही औरतों को इस चीज़ का फटाफट से होता है कि वो जल्द अज जल्द जो भी सैलरी मिले ना, घर में उनको इनकम दी जाए घर को चलाने के लिए, उससे जाकर अपने घर की तमाम तर ज़रूरियात का सामान लेकर आएँ। तो जी हमारे घर में भी महीने की शुरुआत में ये सारे का सारा सामान आया है। सब सौदा, सल्फ़, साबुन, दालें, जो जो भी घर की ज़रूरियात थी ना, हमने वो सारी की सारी पूरी की। और इसके लिए भी हम लोगों ने यूटिलिटी स्टोर का इंतखाब किया, क्योंकि जो यूटिलिटी स्टोर्स वाले होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन देते हैं। आप मैक्सिमम वहाँ पर जब 7-8 हज़ार का भी सामान खरीदते हैं ना, या फिर 10 हज़ार का जब आप सामान खरीदते हैं, तो उसमें आप लोगों को वो 1 हज़ार की सेविंग ज़रूर देते हैं। और यही वजह है, यही रीज़न है कि हम लोग लोकल शॉप की बजाय ना यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। मेरी थोड़ी सी है तबीयत डाउन डाउन नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स नहीं है, इसलिए समझ भी नहीं था आ रहा वॉइस ओवर में क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि मेरी वीडियोस पर व्यूज़ ना आने के बराबर हैं। हो जाती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी सी डीमोटिवेट किसी किसी लम्हे, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक चलती रहूँगी और इसी तरह से डेली व्लॉगिंग को अपलोड करती रहूँगी। हाँ जी, तो घर में जो सौदा सल्फ़ है ना, वो जो पूरा ना हो या फिर घर में मौजूद ना हो, तो सीरियसली कोई भी समझ नहीं आ रही होती कि हम घर को किस तरह से चलाएं या फिर किस तरह से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करें। लेकिन एक असल समझदार और बावकार औरत वही होती है जो कि घर में मौजूद ही तमाम अशिया को यूज़ करके ना उनको कारामद बनाए। अच्छा, मेरी एक आदत है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से मुझे पड़ी है। मेरी अम्मी तो वैसे ऐसी नहीं है, या मैंने अपनी बहनों में भी ये चीज़ नहीं देखी। तो मेरी आदत है कि मैं जो कोई भी चीज़ आती है ना घर में, लाइक घी आ गया, तो घी में से मैं थोड़ा सा घी निकाल कर ना, तो एक डिब्बी के अंदर एक साइड पर रख दूँगी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई साबुन वगैरह आ गया ना, तो साबुन अगर बड़े साइज़ के ना, तो मैं इसमें से थोड़ा सा कट करके एक साइड पर रख लूँगी। और ये कोई कंजूसी वाली आदत नहीं है, बल्कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा सामान एकदम से ख़त्म हो जाता है और फिर घर में कोई ऐसा होता भी नहीं, या फिर उस वक्त हम लोगों के पास अमाउंट नहीं हो सकती किसी भी चीज़ को बाय करने की। हम लोगों का मंथ का एंड चल रहा होता है, तो जो एंडिंग डेज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। तो मैं उन एंडिंग डेज़ को सेव करने के लिए ये आदत अपनाती हूँ। मैं उसके अंदर से जो भी चीज़ अभी आई है ना, मैं उसके अंदर से थोड़ी सी निकाल कर एक साइड पर रख लूँगी, और उस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता होता है। इवन मैंने ना अपनी अम्मी को भी नहीं इस चीज़ के बारे में बताया होता कि मैंने फ़लाँ चीज़ वहाँ पर रखी है, निकाल कर रखी है। तो उस चीज़ को मैं तब निकाल लेती हूँ जब वो चीज़ टोटली ख़त्म हो चुकी होती है और हमारे पास तब इसको बाय करने का भी कोई ना चांस नज़र नहीं आ रहा होता। तो आप लोग भी इस हिकमत अमली को अपनाएं और अपने घर को बचाएं। और इसके साथ साथ जो आपकी सेविंग्स भी होंगी ना, आपने जो साइड पर लगा रखी होंगी, उनको भी आप लोगों को बचाने का एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है अगर आप लोग मेरी इस बताई हुई ट्रिक पर अमल करती हैं। अच्छा जी, तो सामान जो हमारा था ना, वो आप सारे का सारा देख सकती हैं। इसके अंदर दालें थी, साबुन था, सर्फ़ था। हम लोग दूसरा सर्फ़ भी लेकर आते हैं, लेकिन ना मेरी अम्मी का होता है कि चलो जो थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है हम उसको ले लेते हैं, ताकि जो यहाँ से पैसे बचेंगे उसकी हम कोई और दूसरी तीसरी चीज़ ले लेंगे। तो सस्ती चीज़ का इस्तेमाल ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गरीब हैं या आप कंजूस हैं, बल्कि ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि यार आप इन सस्ती अशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको इस्तेमाल करते हुए ना आप अपनी जो इनकम आई है ना मंथ के स्टार्ट पर, आप उसमें से थोड़ा सा पोर्शन अपनी सेविंग्स के तौर पर भी बचा सकते हो। सस्ती अशिया को ख़रीदना कोई बुरी बात नहीं है। महंगे महंगे कपड़े पहनना या फिर महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना, लोगों को शायद यही चीज़ लगती है कि आजकल दुनिया में यही चीज़ हो रही है, और जिसके पास यही है ना, बस उसके साथ ही हमने सलाम दुआ रखनी है। बाकी जो गरीब अवाम है ना, जो सस्ती चीज़ें पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, उनको तो बस हमने ठीक है बस सलाम दुआ ही करनी है, उससे ज़्यादा हमने उनके साथ अपना रिलेशन नहीं बढ़ाना। और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो ना मतलब सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी हकारत की नज़र से देख रहे होते हैं, और ऐसे लोगों से मुझे सख्त किस्म की नफ़रत है। आपको क्या मसला हो रहा है? अगर कोई सस्ती चीज़ पहन रहा है, हो सकता है उस बेचारे के पास
ये चीज़ पहनने को भी पैसे ना हो, या फिर उसने ना जाने अपनी कितनी सेविंग्स करके इस चीज़ को ख़रीदा हो या फिर इस चीज़ को काम में लाया हो। तो इस तरह की चीज़ें आप ना किया करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है तो उसकी शुक्रगुज़ार बंदे बने और उसकी महलूक को भी उसी नज़र से देखने की कोशिश करें जैसी नज़र से आप लोग अपनी क्लास के लोगों को देखते हैं। आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ। ये हम लोगों की नाइट की वीडियो होती है जिसको मैं नेक्स्ट डे फिर एज़ अ व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि लाइट भी हमारी ऑफ़ हो चुकी थी और काफ़ी देर तक लाइट ऑफ़ रही थी और फिर भी मैंने और अम्मी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हम लोगों ने लाइट आने का इंतज़ार कोई नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग जारी रखी। बस ये था कि मुझे डर था कहीं बैटरी ना ख़त्म हो जाए और ऊपर से लाइट का भी कोई अता पता नहीं था वो कब आएगी और कब नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग इस अंधेरे में भी थोड़ी बहुत लाइट करके ना आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रिकॉर्डिंग करके लाएँ। तो आप लोगों को इस चीज़ को सराहना चाहिए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मतलब मैं कोशिश तो कर रही हूँ, व्लॉग्स को भी अपलोड कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि लोगों की नज़र से शायद नहीं वो चीज़ गुजर रही, यहाँ पे लोगों को मेरी चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तो ये चीज़ें कभी कभार मुझे थोड़ी सी हर्ट कर रही होती हैं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मैं ना खुद भी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाना है। तो मुझे इन तमाम चीज़ों से ना अभी निकलना पड़ेगा, मुझे इन तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। जो मेहनत होती है वो एक ना एक दिन आपको पे ऑफ ज़रूर करती है और मुझे भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी। इतनी ज़्यादा जब मैं मेहनत कर रही हूँ फिर मुझे उस तरह से इसका आउटपुट ना मिले तो फिर थोड़ा सा होता है कि यार हाँ ये मेरे साथ हो गया या जो भी है। लेकिन दफ़ा करें, इस चीज़ को दफ़ा करें। 2026 है, अभी पता नहीं कितनी सांसें बाकी हैं या नहीं, लेकिन जब तक सांसें हैं तब तक मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगी और इंशाल्लाह ताला मैं हर वो चीज़ करने की कोशिश करूँगी जो कि मुझे मेरी कामयाबी के नज़दीक तर लेकर जाती जाएगी। ठीक है। अगर आप एक वाकई ही बावकार और समझदार औरत हैं और आपको लगता है कि आप आजकल के दौर में भी सर्वाइवल कर सकती हैं, तो उसके लिए आपको आपके घर में मौजूद तमाम अशिया को इस्तेमाल में लाना होगा। अगर आपके घर में एक दाल है ना, तो उसको भी आप 7 डेज़ या फिर 5 डेज़ डिफरेंट तरीके से पका कर अपने घर वालों को पेश कर सकती हैं। अब हर किसी के पास इतना नहीं होता कि वो डेली कोई ना कोई चीज़ बनाता रहे। कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतना नहीं होता कि वो रोज़ रोज़ कोई नई चीज़ बनाते रहे। तो अगर आपके पास एक दाल है, 2 दाल है, तो उसको थोड़ा सा न्यू स्टाइल देकर पकाएं और अपने घर वालों को इस चीज़ का एहसास ना होने दें कि आजकल के दौर में भी वो लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं या फिर उनके पास दूसरे लोगों की तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये चीज़ अब आपने करनी है कि घर में जो भी चीज़ मौजूद है ना, उसको नए तरीके से आप लोगों ने बनाकर अपने घर वालों को पेश करना है और उनको ऐसा फील करवाना है जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में आ गया। आप लोगों ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। जो भी चीज़ घर में हो, चाहे आलू ही हो, आलू की भी डिफरेंट तरीके से आप लोग रेसिपीज़ ट्राई कर सकती हैं और अपने घर वालों को खिला सकती हैं और अपने आप को भी खिला सकती हैं। अपने आप को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करनी है। दुनिया में या फिर ज़िंदगी में जितने भी गम दुख आएँ, आप लोगों ने ना एक नज़र से उनको देखकर दूसरी नज़र से ओझल कर देना और यही असूल आप लोगों ने 2026 में अपनाना है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी नमाज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार नहीं करनी। आप लोग असल डीमोटिवेट उस वक़्त होते हो जब आप अपने अल्लाह ताला को छोड़ देते हो या फिर किसी काम की वजह से आप लोगों की नमाज़ छूट रही हो। तो चाहे जितने मर्ज़ी बिज़ी हो, बीमार हो, आप लोगों ने ना अपना राब्ता अल्लाह ताला से मज़बूत रखना है और उसके हुज़ूर आप लोगों ने ज़रूर हाज़िरी देनी करनी है। ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। इसके अंदर मैंने कुछ ख़ास तो बताया नहीं है। पता नहीं मैं कुछ ख़ास बताती भी हूँ या फिर नहीं बताती, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि जो भी चीज़ बताऊँ वो आप सबके लिए यूज़फुल हो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और उम्मीद करूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को प्यार देंगे हमेशा की तरह। और अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो भी मैं पूरी चिल रहूँगी और डेली मैं व्लॉग्स को अपलोड करती रहूँगी और नित नई आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहूँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।